एक शख्स जो कागजों में मर चुका है, लेकिन वो एक ऐसा गिरोह चला रहा है जिसने सभी के होश उड़ा दिए थे। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। शख्स जिंदा नहीं था, सरकारी रिकॉर्ड में मर चुका था। वो शख्स नकली नोट छाप रहा था, गिरोह चला रहा था। इंदौर पुलिस ने लाखों रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। 5 आरोपियों को पकड़ा है और एक आरोपी की तलाश कर रही है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी होना शेष है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजेश ने बाकायदा प्लानिंग के साथ इसकी शुरुआत की थी। पहले वो गायब हो गया, रिकॉर्ड में उसे मृत घोषित कर दिया गया और इस बीच आरोपी घूमता, ध्यान लगाता था और फिर नए नाम के साथ लौटा था। अब उसका नाम था अशोक चौहान। इसके पास 2 आइडेंटिटीज हैं। एक राजेश बरपेते के नाम की आइडेंटिटी है और दूसरा अशोक चौहान के नाम की आइडेंटिटी है। अशोक चौहान के नाम सारे सरकारी दस्तावेज बनवाए, बैंक अकाउंट खुलवाए, नोट छापने का इंतजाम किया, गिरोह बनाया और नकली नोट छापकर बाजार में चलाना शुरू कर दिया। पकड़े जाने से बचने के लिए इसने अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करी, उसी का यूज करके ट्रांजैक्शंस किया करता था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि अब तक करीब 30 लाख रुपए के नकली नोट बाजार में चला चुके हैं। हर साल की तरह मौसम के बदलाव के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है, लोगों की चिंता का कारण बन गया है। लेकिन एक अच्छी खबर है, एक इको फ्रेंडली जनरेटर आ गया है, ड्यूल फ्यूल। देखिए, दिल्ली में ठंड के मौसम में प्रदूषण का लेवल बहुत खराब स्तर पर पहुंच जाता है। नतीजन सरकार कई पाबंदियां लगाती है, जिसमें सबसे पहले डीजल वाले जनरेटर बैन किया जाता है। दिल्ली एनसीआर में जनरेटर का इस्तेमाल सोसाइटी, फैक्ट्रियों में होता है, लेकिन अब बिना नियम तोड़े आप जनरेटर चला सकते हैं। फैक्ट्रीज रन कर रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने रेगुलेशन डाली है कि आप इसमें डुअल फ्यूल यूज करें। ड्यूल फ्यूल में 70% डीजल गैस से रिप्लेस हो जाता है। गैस कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीएनजी हो या नेचुरल गैस। वहीं इसका खर्च डीजल के मुकाबले आधा आता है। अब डीजल की कीमत अभी 90 रुपए लीटर से ज्यादा है। डीजल से 28 से 30 रुपए में 1 यूनिट बिजली मिलती है। ड्यूल फ्यूल में पीएनजी से 1 यूनिट बिजली 24 से 25 रुपए में मिलती है। वहीं अगर 100% पीएनजी पर आएंगे तो 19 से 20 रुपए में 1 यूनिट बिजली मिलेगी। डीजल जनरेटर इस्तेमाल करने वाले लोग आराम से अपने डीजल जनरेटर को ड्यूल फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डीजल जनरेटर के अंदर कोई बदलाव नहीं होता है। भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने एयरफोर्स की 91वीं वर्षगांठ से पहले प्रयागराज में अपना जौहर दिखाया। आपको दिखाते हैं एयरफोर्स का हैरत अंगेज कारनामा। एयर शो में दिखा भारतीय वायुवीरों का दम। वायुसेना के जांबाजों ने बादलों के बीच लहराया शौर्य का परचम। तस्वीरें वायुसेना के प्रयागराज स्थित मुख्यालय की है, जहां 6 से 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स के स्थापना दिवस के मौके पर एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। एयरफोर्स डे से पहले शुक्रवार को फुल डे रिहर्सल के दौरान प्रयागराज का आसमान भारतीय वायुसेना के साहस और शौर्य का साक्षी बन रहा था। तो जमीन पर वायुसेना के जांबाजों ने परेड करके अपने कौशल और दम का परिचय दिया। एयर शो में विंटेज विमान टाइगर मॉथ, हार्बर ट्रेनर, ट्रांसपोर्ट जहाज C-130, IAL 78, चेतक हेलीकॉप्टर और रुद्र हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज रहा था। करगिल युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाला मिराज 2000, फाइटर प्लेन तेजस, राफेल, कोबरा, Su-5, Su-30 और MiG-21 संगम क्षेत्र में बादलों के बीच हवा से बातें करते दिखे। आगे बढ़ते हैं एक अच्छी खबर के साथ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को तोहफा मिला है। ये सौगात क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्रूज की सवारी का अपना ही अलग शाम है। क्रूज की सवारी जितनी आलिशान होती है, शायद उतनी लग्जरी टूरिस्टों को किसी और जगह मिलती हो। क्रूज में सफर करते हुए टूरिस्ट लेटकर पानी में सफर कर सकते हैं और कभी ना भुलाए जा सकने वाला सफर का लुत्फ उठा सकते हैं। झील में उतरते क्रूज की तस्वीरें गोरखपुर के रामगढ़ की है। आप इसमें नवरात्रि से सैर कर सकते हैं और सपनों की मुंबई और गोवा का लुत्फ गोरखपुर में उठा सकते हैं। शुक्रवार को 200 टन क्रूज को रामगढ़ झील में उतार दिया गया। सीएम योगी चाहते हैं कि इंटीरियर का काम पूरा करने के बाद इस क्रूज को नवरात्रि तक लोगों के लिए तैयार कर दिया जाए। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रामगढ़ झील में क्रूज का शुभारंभ करके लोगों को सपनों की मुंबई और गोवा के शहर का एहसास कराएंगे। झील के किनारे पर पानी कम होने की वजह से इसे उतारने में बीते दिनों मुश्किल आ रही थी, लेकिन अब गोरखपुर के लोग जल्द ही क्रूज की सैर कर सकेंगे। 1.25 करोड़ रुपए खर्च करके पैसेंजर वेटिंग प्लेटफॉर्म पर आया 3 फ्लोर का क्रूज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।